और कहने लगे तारा, एक बात में फंस जाना ही इंसान की सबसे बड़ी हार होती है और बात से निकल जाना ही इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है। तारा, एक महात्मा जी आ गए, हम त्रिवाचा में सारा राज्य हार गए। तारा, अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। महात्मा जी का 60 भार कर्ज और बाकी है। क्या तारा, 60 भार कर्ज हम कहां से देंगे? तारा कहने लगी, तो रो काहे को रहे हो? थोड़ा धैर्य धारण करो, रो नहीं। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा रोए नहीं तो करे क्या? एक बात हम तुमसे पूछना चाहते हैं तारा, क्या डूबती हुई नाव में तुम हमारे हाथ लगा सकती हो? मेरे साथ बिक सकती हो तारा? तो तारा ने परीक्षित जी हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके तारा ने महाराज हरिश्चंद्र से कुछ और कहा। तारा, भगवान सुनिए, आप ऐसे पूछ रहे हो जैसे शरीर के ऊपर किसी और का हक हो। कहने को शरीर हमारा है, पर सब अधिकार तुम्हारा है। शरीर हमारा है, लेकिन आज इस शरीर के ऊपर अधिकार स्वामी जी आपका है। सुनिए, कहने को शरीर हमारा, पर सब अधिकार पति के वचन को हम माने, ये तो सौभाग्य हमारा। ए तारा, क्या कह रही हो? तारा बोली, महाराज आप ऐसे पूछ रहे हो जैसे शरीर के ऊपर किसी और का हक हो। महाराज सुनिए, इस तल पे है अधिकारी, चाहे जो दशा बनाए, बेचने की क्या है बड़ी बात, और टुकड़ा कर पाएगा। महात्मा का कर्ज अदा करेंगे, रवि कुल की लाज बचाई लीजिए। आवाज लगाई है तारा ने, इस शरीर के ऊपर सिर्फ आपका हक है। आप जो कहोगे
वही करने को तैयार। झूठ मत बोलना। एक बार जब तुम झूठ बोले तो शरीर में रोग हो गया था। महात्मा जी का कर्ज अदा हम तुम तीनों प्राणी बिक करके कर देंगे। तो हरिश्चंद्र बोले, तारा तो बैठी काहे को हो महात्मा जी, इंतजार कर रहे हैं कि राजसी वस्त्र उतार दो, फटे पुराने वस्त्र धारण करो। अगर राजसी वस्त्र उतार करके हम लोग चलोगे तो कोई ना कोई खरीद लेगा। तीनों प्राणियों ने महाराज अपना वेशभूषा, रानी को सब श्रृंगार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी है, और राजा पे केवल धोती है, बेटा पे एक लगोटी है। तीनों प्राणी परीक्षित जी एक भिखारियों का भेष धारण करके बिकने के लिए जा रहे हैं। देखिए सज्जनों, जैसे ही चले हैं तो तीनों प्राणियों ने राजधानी मैया को प्रणाम किया। ये राजधानी मां, श्रीमान अरविंद कुमार यादव जी इसी ग्राम कटरा से 501 पत्र मुद्राएं भगवान के चरणों में भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे, समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे। हरिश्चंद्र जब चले हैं तो परीक्षित जी सारे अयोध्या वासियों की आंखों में आंसू आ गए। राजधानी मैया को तीनों प्राणियों ने प्रणाम किया है। राजधानी, आज तक तुम हमारी थी, लेकिन आज वीरानी हो चुकी। हमसे कोई भूल हुई हो तो माफ कर देना, क्षमा कर देना। भक्तों, तीनों प्राणियों ने राजधानी मैया को प्रणाम किया। राजधानी को प्रणाम करके तीनों प्राणी परीक्षित जी चलने के लिए तैयार हैं। जब हरिश्चंद्र घर से चले, भाइयों अवध में सो, जीव जंतु रोने लगे, कोकन लागे तीनों प्राणी राजधानी मैया को प्रणाम करते हो। आज तक तुम हमारी थी, लेकिन अब वीरानी हो चुकी है। आगे आगे विश्वामित्र, पीछे बेटा और रानी है, उनके पीछे अब जाए रहे हरिश्चंद्र बोतानी है। तीनों प्राणी राजधानी को छोड़ करके परीक्षित जी जाने लगे। सारे अयोध्या वासियों ने परीक्षित जी हरिश्चंद्र को घेर के खड़ा कर लिया। कहां जा रहे हो? हरिश्चंद्र बोले, रो नहीं, ये समय का पहिया है। कहां राजा थे, कहां मैं भिखारी हो गए। भगवान की कृपा हुई तो लौट करके पुनः आ जाएंगे, लेकिन हमारे लिए रोना नहीं। समय परीक्षित जी घूम गया। कौन सी मोड़ पर हरिश्चंद्र को छोड़ करके उस समय भाग गया। आगे आगे गुरु विश्वामित्र जा रहे हैं। तारा रोहितास हरिश्चंद्र पीछे पीछे जा रहे हैं। जेठ की दोपहरी थी, रोहितास पर पैदल नहीं चला जाता है, पैरों में छाले पड़ गए।
जो रानी कभी फूलों की सैया से नीचे न उतरी हो, वो रानी आज पैदल जा रही है। जिस राजा के चेहरे की ओर लाखों लोग निगाह लगाते थे, वो राजा एक विश्वामित्र के चेहरे की ओर देखा। देखिए विधि का विधान, सदादन एक समान किसी के नहीं रहते। आगे परीक्षित जी रोहितास पर चला नहीं गया तो रोहितास बेहोश होकर के पानी के मारे गिर गए। तारा ने अपने बेटा रोहितास को उठाया। क्या हो गया तुम्हें लाल? रोहितास बोले, मैया मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं रही जो हम दोबारा चल सके। मेरा गला सूख गया, अगर कहीं पानी का इंतजाम हो जाए तो पानी पिला दो। माताओं, मैया तारा ने विचार किया, अब करें तो करेंगे। विश्वामित्र आ गए। क्या हुआ इस लड़का को? प्यासा है। कोई बात नहीं, कमंडल ले से पानी पिला दे। मर जाएगा तो तेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, मेरा कर्ज और कौन अदा करेगा? क्यों? तारा ने कमंडल लेने को हाथ बढ़ाया तो हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई, तारा, ए तारा, मेरी बनी बनाई बात बिगाड़े मत रानी, बिगाड़े मत रानी। कछु थोड़ी रह गई शेष हमारी रज, तारा कछु थोड़ी रही गई शेष हमारी रज दार। तारा, इस बाबा के कमंडल का पानी नहीं पीना। तारा, धर्म के पीछे राज्य चला गया, धर्म के पीछे तारा हम तीनों प्राणी भिखारी हो गए। तारा, तुम्हें नहीं मालूम, मैंने कसम खाई थी कि जब से मैं राज्य से निकल नहीं जाएंगे तब से पानी नहीं पिएंगे। जो हम खावे राज्य में तो सर पाप चढ़िए मन। तारा, धर्म की हो हानि कछु थोड़ी रही ऐसे हमारी रजगा। कछु थोड़ी रही शेष हमारी रजगा। सोले बेटा को गोद आगे की सीध लगाए।
सोने बेटा को गोद आगे की सीध लगाए